नमस्कार, लोक संवाद टुडे के लिए मैं पुष्कर पवार। कोटद्वार में चल रहे नगर निकाय के नगर निगम चुनाव में आज लोक संवाद टुडे आपके लिए चलता है कोटद्वार के वार्ड नंबर 22 में, जो कि कोटद्वार का एक बहुत प्रतिष्ठित वार्ड कहा जाता है। इस वार्ड में कोर्ट सहित आरटीओ ऑफिस, बड़े बड़े पब्लिक स्कूल और एएसपी और जज सहित बड़े अधिकारियों के आवास भी हैं, परंतु सड़कों की हालत देखकर और स्ट्रीट लाइट की हालत देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वार्ड के हालात बद से बदतर हैं। पिछली सरकार में इस वार्ड में भाजपा पार्षद का कार्यकाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी त्रिस्तरीय यानी ट्रिपल इंजन के बावजूद भी इस वार्ड की हालत बद से बदतर रही। वर्तमान में कांग्रेस के युवा प्रत्याशी अनुज कुमार कन्याल इस वार्ड से दावेदारी जता रहे हैं। शिक्षित और बेबाक अनुज अपने वार्ड की तमाम समस्याओं को लेकर के बहुत चिंतित हैं और उनका कहना है कि वे अपने वार्ड को एक बहुत सुंदर वार्ड बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर जनता उनके साथ रहेगी और जनता उन्हें विजयी बनाती है तो निश्चित रूप से वे जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कन्याल जी, आप एक युवा कैंडिडेट के रूप में इस वार्ड से खड़े हैं, क्या समस्याएं आपकी हैं जो आपको एक युवा को चुनाव मैदान में आना पड़ा है? जी सर, प्रणाम। मैं सर्वप्रथम अपने वार्ड नंबर 22 संपूर्ण कोटद्वार नगर निगम की समस्त जनता को मकर संक्रांति गिनती चौथी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी अपने वयोवृद्धों को चरण स्पर्श वंदन करता हूं, अपने युवा साथियों को सबको प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। सर, जो मेरा जो विजन बना है कि चुनाव में कोई मैं राजनीतिक प्रवृत्ति से नहीं आता हूं, ऐसा व्यक्तित्व मेरा नहीं है, लेकिन देश काल परिस्थिति को देख के जो क्षेत्र है हमारा वार्ड है उसकी परिस्थितियों को देख के मुझे इस क्षेत्र में आना पड़ा। कि क्षेत्र में सर सड़कों की स्थिति बहुत बद से बदतर हो रही है। लाइटों की स्थिति आप देख रहे होंगे, आप विजिट करते हैं, बहुत बुरी स्थिति है। इस स्थिति से अपने क्षेत्र को उभारना है। जो आवारा मवेशी हैं, सांडे हैं, बहुत आतंक मचा हुआ। ये कच्ची नाली की और जब मैं क्षेत्र में गया था तो वहाँ माताएं बहनें बहुत परेशान थी। जो वो आतंक मचा हुआ, किसी माता बहनें जंगल जा रही हैं, वहाँ से आते आते बहुत सारा उनका नुकसान घर में हो जा रहा है। लाइटें हैं, लाइटें होनी अति आवश्यक है। हमारे वयोवृद्ध हैं, रात्रि को आना जाना आवागमन में दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियां। सड़कों में पानी जमा हो जाता है सर। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, गाड़ी वाले चलते हैं तो उन पर पानी गिरता है। किसी बच्चे को वापस जाना होता है स्कूल से, लेकिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सर, मेरी सोच है कि अगर संभ्रांत जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है, अपना मत देती है, अपना समर्थन देती है और अगर मुझे इस योग्य समझती है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं, सर्वांगीण विकास, तो हमारे क्षेत्र में सर एक तो सर्वप्रथम जो आवारा मवेशी हैं उनके लिए एक निर्धारित स्थान होने की अति आवश्यकता है, जिसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। क्षेत्र की जनता का सहयोग, आशीर्वाद चाहिए। जो स्ट्रीट लाइटों की समस्या है, ये कहीं तो कहते हैं लोगों के खेतों में भी लगी हुई है, क्यारियों में लगी हुई है, और कहीं जहां आवश्यकता है वहां वो चीजें नहीं है। तो इन सभी को दुरुस्त करने का मैं कार्य करूंगा। सिंबल चौड़ वार्ड है आपका ये, इसमें एक तो बहुत वीआईपी क्षेत्र है, यहाँ पर कोर्ट भी है, यहाँ पर एएसपी का निवास स्थान भी है, इसके अलावा अच्छे स्कूल भी इस क्षेत्र में हैं और आरटीओ जैसा कार्यालय इस क्षेत्र में है। तो उसके बावजूद इस क्षेत्र की उपेक्षा कारण क्या मानते हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये दुखद है, मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि वाकई जो काफी संभ्रांत क्षेत्र है, लोग भी जागरूक हैं, लेकिन एक उचित व्यक्ति को चुनने में शायद
कमी हुई है, लेकिन लोग सब समझदार हैं, सब योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं। और जो ये दौर है ये भी एक अपडेट का दौर है, जो नया दौर चल रहा है, हमें नए बच्चों का भी सोचना है। और ये हमारा कोर्ट है, यहाँ पे ITO ऑफिस है, आपने बहुत सही कहा। इतने होने के बाद भी जो क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तो सर क्षेत्र का एक व्यक्ति जो नियुक्त किया जाता है कि भाई ये व्यक्ति है, ये हमारी परेशानियों को उठाएगा, और हमें अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो सर ये मेरा प्राथमिकता से कर्तव्य होगा कि मैं अपने जन मुद्दों को, क्षेत्र जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, किसी के व्यक्तिगत घर में हमने कुछ नहीं करना है और नहीं इतना हमारा सामर्थ्य है, लेकिन जो जन मुद्दे, सार्वजनिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को देखते हुए हमें, जिससे कि लोगों को सुविधा हो सके। वृद्धा पेंशन है, वृद्धों को वृद्धा पेंशन की योजनाएं हैं, सरकार द्वारा भिन्न भिन्न योजनाएं दी जा रही है, लेकिन उनको जन सामान्य तक पहुंचाना कैसे, ऐसे एक योग्य, कर्मठ और शिक्षित व्यक्ति में आपके सामने खड़ा हूँ। जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं इससे कटिबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं क्षेत्र में हों, जहाँ सड़कें की स्थिति अच्छी हो, गलियों में सड़कों की स्थिति अच्छी हो, स्ट्रीट लाइटों की स्थिति अच्छी हो, गायों के लिए एक मवेशी खाना निर्धारित किया जाए, ताकि वो जो आवारा मवेशी हैं वो भी सुरक्षित रहें और हम भी उस चीज़ से सुरक्षित रहें। एक लाइब्रेरी हमारे वार्ड में होनी चाहिए। नए बच्चे आजकल सब फोनों पे लगे हैं, एक लाइब्रेरी होगी, वहाँ जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे आदत बनती है। किसी भी चीज़ की आदत बनानी पड़ती है, लेकिन वो चीज़ हमारे पास होगी तो तभी हम उसमें जा पाएंगे। और शौचालयों की भी जो मुख्य, जो जैसे हमारा सिंबल चौड़ क्षेत्र है, यहाँ पे गढ़वाल टंकी क्षेत्र है, कच्ची नाली क्षेत्र, गणेश मंदिर से थोड़ा ऊपर को, यहाँ पे शौचालय भी होने आवश्यक है। किसी का घर 2 किलोमीटर दूर है और वो मानवाद शौच आदि जाना है तो फिर वापस घर आना पड़ता है। तो इन चीज़ों के, ये सार्वजनिक जन मुद्दे हैं सब, और मुझे विश्वास है कि क्षेत्र की संभ्रांत जनता से मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए एक बार आप मुझे मौका अवश्य दें, और उस मौके को साकार करना, उस पर चरणबद्ध तरीके से कार्य करना, और अपने क्षेत्र के संभ्रांत सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास के लिए आप एक अवसर मुझे देते हैं तो मैं शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। क्षेत्र की जनता से मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, और मैं लोकवाणी संवाद का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्षेत्र की समस्त जनता को चरणबद्ध प्रणाम करता हूं। हमारी संस्कृति